ये हम लोगों का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होना है। होमोजेनियस में हम आपको क्या बात बताए थे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वही होते हैं अपना होमोजेनियस डिफरेंशियल वो होता है एन इक्वेशन इज द फॉर्म डी वाई बटा डी एक्स। ऊपर का जो फंक्शन रहेगा और नीचे का जो फंक्शन रहेगा वो होमोजेनियस कहलाएगा तब जब दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम। यानी कि अगर ऊपर की डिग्री 2 है तो नीचे की भी डिग्री 2 होगी, अगर नीचे का डिग्री 2 है तो ऊपर की भी डिग्री 2 होगी। तो ये हम लोगों का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट था। आपको ये भी बताए थे अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको हम लोगों को बनाने कैसे है। तो आपको ये भी फॉर्म बताए थे, जैसे फॉर एग्जांपल बताए थे, देखिए ऊपर में डिग्री 2 है तो यहाँ भी 2 है। इसके बाद हम आपको बताए थे अगर फंक्शन डी वाई अपॉन डी एक्स इस टाइप में रहता है उसमें हम लोग क्या पुट के करके चलेंगे, उसमें y बराबर वी एक्स पुट करेंगे। उसके बाद हम लोगों को यहाँ से क्या करना है, जो पुट किए हैं उसकी वैल्यू को हम लोग रख के आगे बढ़ेंगे। और अगर डी एक्स बटा हम रेयर केस बताए थे कि ये वाला रेयर केस हम लोग लेंगे तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से कोई भी एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन तो निश्चित आने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कॉन्सेप्ट समझ गए थे, कॉन्सेप्ट में पहले से भी क्लियर है और फिर से हम रिवाइज कर दिए। तो हम लोग क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं और फिर हम लोग उसके सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान से देखें अपना पहला क्वेश्चन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस का एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। पहले तो हमको इसको फॉर्म में ला लेते हैं। अगर हम इसकी सॉल्यूशन देखें, अपने पास गिवन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस का एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब और डी वाई इक्वल टू 0। हम लोगों को डी वाई बटे डी एक्स बनाना है तो इस साइड को लेके चले जाते हैं एक्स डी एक्स, इसको चले जाते हैं लेफ्ट साइड लेके एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ हो गए डी वाई। फिर डी वाई को हम लोग डिवाइड, डी वाई में डी एक्स को डिवाइड कर लेते हैं तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखिए इसको इधर डिवाइड किया इसको इधर, तो एक्स स्क्वायर बटा 1 एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब। अगर हम देखें ये फंक्शन जो फॉर्म आपको हम बताए थे कि आपके फंक्शन जो हैं एफ एक्स, अभी हम आपको बताए थे जो भी फंक्शन हमारा एफ एक्स लेंगे यहाँ पर सॉरी डी वाई बटा डी एक्स लेंगे, अगर अपना फंक्शन एफ एक्स वाई और आपके नीचे कोई जी एक्स वाई दो फंक्शन इस तरह से आते हैं, अगर दोनों की डिग्री सेम हो, सेम अगर डिग्री हो तो वो अपना होमोजीनियस कहलाते हैं। यही बात हम आपको सिखाए। इसका मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो इसकी भी डिग्री 2 1 3 हो गए यहाँ से, इसकी भी नीचे 3, यानी कि हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि इसकी डिग्री क्या है, ये होमोजीनियस। तो हम कह सकते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर हम आपको स्टेप बताए थे, अगर डी वाई बटे डी एक्स के फॉर्म में है, क्या बोले थे, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में अगर आपका कोई फंक्शन एफ एक्स वाई रहे बटा जी एक्स वाई रहे तो हम लोग इसमें पुट क्या करेंगे, पुट करेंगे वाई बराबर वी एक्स। तो एक क्वेश्चन को पूरा बारीकी से हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग पुट करेंगे वाई बराबर वी एक्स। जो ये पुट करेंगे y बराबर वी एक्स, तो इसको क्या बोले थे कि इसे हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बटा डी एक्स वी एक्स प्लस का एक्स डी वी अपॉन का डी एक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर q इंटू भी लगेगा। तब फिर हम लोग जो फ्रॉम इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे नाउ, तो यहाँ से डी वाई अपॉन का डी एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई की जगह क्या था वी एक्स, नीचे है एक्स क्यूब और वाई की जगह है वी एक्स का होल क्यूब। फिर जो डी वाई बटा डी एक्स की जगह अपनी वैल्यू आई है, ये वाला वैल्यू डी वाई बटा डी एक्स की जगह, इसकी वैल्यू को हम लोग इक्वेशन में पुट कर लेते हैं v प्लस का एक्स डी वी बटा डी एक्स। तो यहाँ से हम v प्लस का एक्स डी वी अपॉन का डी एक्स, इधर से आप देख रहे हैं कि एक्स क्यूब कॉमन ले लें तो ये v बचा, नीचे से भी एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस का यहाँ से v क्यूब बचेगा। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक्स डी वी अपॉन का डी एक्स प्लस का v बराबर आपके v अपॉन का 1 प्लस v क्यूब बचा। अगर देखें हम इसके बाद स्टेप, तो हम लोग यहाँ से x डी वी अपॉन का डी एक्स बराबर यहाँ से v प्लस का 1 प्लस वी क्यू माइनस का v कर सकते हैं और यहाँ से एलसीएम ले लें तो यहाँ से हम लोग 1 प्लस वी क्यू और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये v ही होगा, ये v इंटू का 1 प्लस वी क्यू। अगले स्टेप में अपना यहाँ से x डी वी अपॉन का डी एक्स बराबर v माइनस का v के पावर 4 अपॉन का 1 प्लस v का क्यूब। यहाँ से ये v हो गए x डी वी अपॉन का डी एक्स माइनस का v के पावर 4 अपॉन का v क्यूब। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल जो सीख के आए हैं, वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, वेरिएबल सेपरेबल जो v वाला पार्ट है उसको एक जगह लेके जाएंगे तो v क्यूब अपॉन v के पावर 4, इसको मल्टीप्लाई में लेके चलेगा, इसको डिवाइड में इंटू का डी हो गया, इधर डी एक्स अपॉन का x माइनस साइन है तो रहने देते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स क्या बोले हैं हम लोगों का, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन करने हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन के लिए बाय सेपरेट अलग अलग कर लेते हैं, v के पावर 4 डी वी, इधर हो गया v क्यूब अपॉन v के पावर 4 डी वी, और इधर का तो इंटीग्रेशन 1 बटा एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का लॉग एक्स प्लस का हम लोग c जोड़ लेते हैं। अब v के पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है तो अगले स्टेप में चलना पड़ेगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं v के पावर माइनस 4 डी वी, और v यहाँ पर हम लोग देखें
तो अपना क्या है v क्यूब है। v क्यूब से अगर हम कट कर लें v के पावर 4 को तो 1/v बच गया अपना। तो हम लोग यहाँ से 1/v डी भी लिख सकते हैं बराबर इधर क्या आ गया था माइनस का log x प्लस का c। तो v के पावर 4 माइनस v के पावर 4 प्लस 1 बटा माइनस v के पावर 4 प्लस 1 इधर इसके हो गए log ऑफ v और बराबर माइनस का log ऑफ x प्लस का c। अब यहाँ से देखें तो माइनस का v का क्यूब बटा माइनस का 3 बचा प्लस का log ऑफ v बराबर माइनस log ऑफ x प्लस c। फिर हम लोग ध्यान से देखें हम लोग पुट क्या किए थे y बराबर vx। तो जो यहाँ से हमारा v का वैल्यू आएगा वो y बटा x आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं ये माइनस सॉरी ये माइनस नहीं है यहाँ माइनस के 3 है। तो यहाँ से हम लोग माइनस का 1/3 v क्यूब होगा नीचे। अब v की जगह हम लोग y बटा x रख लेंगे y बटा x का होल क्यूब प्लस का log यहाँ पर भी y बटा x रखेंगे बराबर माइनस का log x प्लस का c। हम लोग यहाँ भी छोड़ सकते हैं या एक स्टेप पर चाहें तो हम लोग x क्यूब बटा माइनस का 3y क्यूब प्लस का log y बटा x ही रहने देते हैं। चाहे तो कट कुट कर सकते हैं log की प्रॉपर्टी लगाकर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन हो गया तो इसका मतलब अपना आंसर मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? चलिए अब शुरू से एक बार फिर देख लीजिए, आप ओके बोलते जाइएगा और फिर तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। हम लोग यहाँ पर 3 क्वेश्चन लेते हैं, तीनों अपने आप में मोस्ट VBI है। x² माइनस वाई स्क्वायर इंटू का dy बाई dx बराबर 2xy पहला। दूसरा लेते हैं x² प्लस वाई स्क्वायर इंटू का dy बाई dx बराबर 2xy। तीसरा क्वेश्चन है अपना dy बाई dx प्लस का y अपॉन x इक्वल टू वाई स्क्वायर बटा x। ये तीनों क्वेश्चन है, ये तीनों बनाने हैं हम लोगों को, ध्यान से देखने हैं कैसे बनेंगे। एक एक करके हम लोग इसके सॉल्यूशन को करेंगे। तो पहला और दूसरा देखें तो एक दूसरे से मिलता हुआ है आपका, खाली एक जगह प्लस और माइनस का फ़र्क। हम तो पहला बनाते हैं पहले, सबसे पहले सॉल्यूशन देखें तो अपना गिवन क्या दे रखा है कि x² माइनस वाई स्क्वायर, पहले जो आपके होमोजीनियस इक्वेशन के फॉर्म है उसमें हम लोग लेके जाएंगे इसको। तो यहाँ से dy बटा dx लेके गए 2xy बटा x² माइनस का वाई स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट। अगर देखें दोनों की डिग्री सेम है तो यहाँ से लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ सर, थोड़ा क्लास ले रहे हैं सर, करते हैं कुछ। हाँ तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब है तो dy बटा dx के फॉर्म में है तो फिर हम लोग पुट कर लेंगे y बराबर vx, फिर यहाँ से dy अपॉन का dx तो v प्लस का x dv अपॉन का dx कर लेंगे। फिर हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 में सभी वैल्यू को पुट कर देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से v प्लस का x dv dx हो गया, और इधर से अपना 2x v y की जगह क्या पुट किए हैं vx, तो vx रख देंगे, x² यहाँ से vx का होल स्क्वायर हो गया, v प्लस का अपना क्या हो गया x dv dx, इधर x² कॉमन ले लेंगे तो 2v होगा, नीचे से x² कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस का v² होगा। यहाँ से x² कैंसिल हो गए। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नाउ इधर क्या है v प्लस का x dv dx, इधर अपना क्या आया था, यहाँ पर आया हुआ है अपना 2v बटा 1 माइनस v², 2v बटा 1 माइनस v²। अब v को उस साइड ले जाके घटा लेते हैं, 2v बटा 1 माइनस v² माइनस का v, एलसीएम x dv dx, यहाँ से एलसीएम 1 माइनस v², 2v हो गया माइनस v इंटू 1 माइनस v² हो गया। फिर x dv dx अपना यहाँ से 2v माइनस का v प्लस के यहाँ से क्या हो गया v² बटा 1 माइनस का v², यहाँ से x dv अपॉन का dx, हाँ v क्यूब होगा, हाँ हाँ।
तो 2b में से भी गया तो फिर भी होंगे, यहाँ से भी क्यूब अपॉन 1 माइनस का भी स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग वेरिएबल सेपरेबल फिर से कर लेंगे, वेरिएबल सेपरेबल करने जाएंगे तो 1 माइनस भी स्क्वायर बटा भी प्लस का भी क्यूब इंटू का डी भी बराबर डी एक्स अपॉन का एक्स आएगा। फिर सॉल्यूशन अगर हमको निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करने होंगे। मेन अब पार्ट आ जाता है कि हम लोगों को यहाँ पर इंटीग्रेशन करने कैसे, मेनली पार्ट अपना इंटीग्रेशन पे आके फंसेगा। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 1 माइनस भी स्क्वायर, नीचे से बहुत क्या कॉमन लेंगे, भी प्लस का 1 भी स्क्वायर कॉमन है और डी भी हो गए, इधर तो लॉग एक्स प्लस का सी हो गया। अब यहाँ से हम लोगों को इसका इस तरह से इंटीग्रेशन करने होंगे कि ऊपर वाला भी काम चल जाए और नीचे वाला को हम लोगों को बाय सेपरेट करना होगा। मेन यहाँ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन अब करना कैसे है, तो लास्टली उपाय होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन हमको लगाना होगा। इसका इंटीग्रेशन में हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से प्लस का 2v माइनस का 2v स्क्वायर प्लस का हम लोग v स्क्वायर कर लेते हैं बटा v इंटू का 1 प्लस v स्क्वायर इंटू का dv। इधर तो अपना इंटीग्रेशन हो चुका है log x प्लस c। अब यहाँ से हम लोग 1 प्लस v स्क्वायर को एक जगह लाते हैं बटा v इंटू का 1 प्लस v स्क्वायर dv। फिर हम लोग माइनस का 2v स्क्वायर बटा यहाँ से लाते हैं v इंटू का 1 प्लस v स्क्वायर इंटू का dv बराबर log x प्लस का c। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे तो अपने क्या बचेंगे, 1 बटा v dv और माइनस 2 बाहर निकाल लो, यहाँ से v से एक v कैंसिल कर लेते हैं तो 2v रहने देते हैं, माइनस का 2v इसलिए रहने, माइनस से बाहर निकाल लीजिए 1 प्लस v स्क्वायर। चलिए इंटीग्रेशन भी आसान हो गए, हम तो सोचे थोड़ा सा यहाँ से भास्ट होंगे आपके। अब 1 बटा v का यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 बटा v का हो जाएगा log ऑफ v और आपके माइनस साइन, अब ये log ऑफ हो जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर, इधर क्या है log x प्लस का c। क्यों ऐसा किए हम, क्योंकि एक चीज़ जानते हैं, अगर इंटीग्रेशन में ऊपर उसका डी रहे और नीचे फंक्शन रहे तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है log ऑफ fx वाला होता है। इसलिए जो ऊपर 2v था, नीचे 1 प्लस v स्क्वायर था, देखिए 1 प्लस v स्क्वायर का डी क्या होगा, 1 का 0 होगा, v स्क्वायर का 2v होगा, इसलिए इसका इंटीग्रेशन log ऑफ हम 1 प्लस v स्क्वायर लिखे हैं ये सेकंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में तो 1 प्लस log x का तो हम लोग जानते ही हैं कि 1 बटा अगर x रहता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, इसका भी पता है, इसका भी लिख दिया, ये तो आपको पता ही है। फिर लास्टली हम लोगों को क्या करना है, नाउ हम लोग पुट क्या किए थे, y बराबर भी एक्स, तो यहाँ से हम लोगों को क्या निकालना है, v बराबर हो जाएंगे y बटा एक्स, तो यहाँ से नाउ हम लोगों को log y बटा एक्स माइनस का log 1 प्लस y बटा एक्स का होल स्क्वायर और बराबर आपके log x प्लस का c। ये फाइनल आंसर हम लोग लिख सकते हैं, या तो इसको और ज़्यादा भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन जहाँ हो जाए वहीं पर आपका आंसर होता है, कोई दिक्कत। दूसरा वाला अगर क्वेश्चन था तो उसमें क्या है, सिर्फ हमारा जो क्वेश्चन है दूसरा वाला, उसमें सिर्फ हमारा माइनस है क्वेश्चन, अगर ध्यान से देखिए, सॉरी ये माइनस में था, ये किस में है, सिर्फ प्लस में है, तो सॉल्व हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेन है थोड़ा सा वही इंटीग्रेशन में, वहाँ पर भी हम लोगों को जोड़ना घटाना होगा, क्या करना है, इसको बना दूँ या फिर हम थर्ड वाले को, चलिए तो अच्छी बात है। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, dy अपॉन dx। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है अपना dy अपॉन का dx प्लस y बटा x बराबर y स्क्वायर अपॉन का x स्क्वायर। ये है, अगर ध्यान से देखें सबकी डिग्री सेम है, तो यहाँ से इट इज अ होमोजेनियस के थ्रू, बाद में जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी बनाएंगे इस क्वेश्चन को। अभी हम लोग इसको लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से हम लोग पुट कर लेंगे y बराबर dx, फिर dy अपॉन dx v प्लस का x dv dx। फिर हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर देखें तो क्या है अपना, तो dy dx की जगह क्या हो जाएगा, v यहाँ से हो जाएंगे v प्लस का x dv dx, और इधर क्या हो जाएगा y की जगह v x बटा x बराबर यहाँ v स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएंगे बटा x स्क्वायर। यहाँ से x कैंसिल हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, v प्लस का x dv dx प्लस का v बराबर v स्क्वायर हो गया। यहाँ से x dv dx प्लस का 2v बराबर v स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हम लोग x dv dx बराबर v स्क्वायर माइनस का 2v, अब हम लोग वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dv अपॉन का v स्क्वायर माइनस का 2v, इधर हो जाएगा dx अपॉन का x। हमें अगर सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, dv अपॉन v स्क्वायर माइनस 2v, इधर भी इंटीग्रेशन dx अपॉन का x होगा। फिर हमें यहाँ से क्या करना है, dv, यहाँ से क्या v कॉमन दिख रहा है,
भी इंटू का भी माइनस टू कर लेते हैं, इधर का तो ये लॉग एक्स हो गया प्लस का सी। फिर हम लोगों का मेनली है कि अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए इस पार्ट का अब इंटीग्रेशन जो है हमें तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन जो हम फार्मूला पढ़े हुए हैं उसके थ्रू करना होगा, तो इसको बाय सेपरेट इंटीग्रेशन करके हम लोग इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसमें रख लेंगे। नाउ हमें इंटीग्रेशन करना है डी वी बटा भी इंटू का भी माइनस टू को। हम क्या बताए थे, याद करिए, आपके जो थ्योरी बताए हैं, अगर आपको इंटीग्रेशन डी एक्स बटा कोई भी लीनियर टर्म आपके दो हो तो इसको हम ए बटा उस लीनियर टर्म ए और दूसरा लीनियर टर्म एक्स माइनस बी में इसको सेपरेट करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहला काम कि इसको ए बटा हम लोग भी प्लस का बी बटा भी माइनस टू मान लेंगे, किसको 1 बटा भी इंटू का भी माइनस टू को हम लोग माने यहाँ से ए बटा भी प्लस बी बटा भी माइनस टू। अब इसको हम लोग यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकालेंगे, तो उधर एलसीएम लीजिएगा तो 1, इधर हो जाएगा ए इंटू का भी माइनस टू प्लस का बी इंटू का भी, नीचे हो जाएगा भी इंटू का भी माइनस टू, नीचे है आपका भी माइनस टू, ये दोनों बगल से नीचे का कट जाएंगे, यानी कि 1 बराबर ए इंटू भी माइनस टू प्लस का भी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ भी का वैल्यू अपने मन से कुछ भी रखेंगे, ऐसा रखो जिससे ए और बी निकल जाए। तो अगर हम पुट कर लें यहाँ भी बराबर 2 तो 1 बराबर यहाँ से ये वाला पार्ट हो जाएंगे 0, भी इंटू का 2 तो यानी कि बी बराबर आपका आंसर आ जाएगा 1/2। कोई ए और यहाँ से कोई बच्चा पुट कर लेगा भी बराबर 0, तो भी बराबर 0 पुट करेगा तो 1 बराबर ए माइनस का 2 बचेगा यहाँ, और इधर तो ये 0 हो गया, तो यानी कि ए बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2। हमको ए और बी का वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट करने हैं इस इक्वेशन में आपके जो है, तो ए का वैल्यू माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन आ गया आपका 1/v dv, और आपके बी का वैल्यू 1/2 आ गए और इंटीग्रेशन 1/v माइनस 2। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 लॉग ऑफ v प्लस का 1/2 इधर लॉग ऑफ हो जाएगा v माइनस 2। ये आपका इंटीग्रेशन है। इस जो इंटीग्रेशन आया इसको फ्रॉम इक्वेशन 2 में रखेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 अपना क्या था एक बार देख लेते हैं, वो था dv बटा v माइनस का v माइनस 2, इधर शायद लॉग ऑफ x प्लस सी था, तो इतना का इंटीग्रेशन आया क्या, माइनस 1/2 लॉग v प्लस 1/2 लॉग ऑफ v माइनस का 2 बराबर लॉग ऑफ x प्लस का सी। फिर देयरफॉर हम लोग तो y बराबर भी एक्स पुट किए थे यहाँ से, तब v बराबर आपके y अपॉन का x हो जाएगा, तो इसलिए अपना माइनस 1/2 लॉग y अपॉन का x प्लस का 1/2 लॉग y अपॉन का x माइनस का 2 बराबर लॉग ऑफ x प्लस का c होगा आपके फाइनल आंसर। कोई डाउट? एक बार ले लीजिए आप अपना स्क्रीनशॉट। अगले पेज का, ये अगले पेज का चलिए, फिर हम लोग 2-3 क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आगे देखते हैं सॉल्व। जो भी क्वेश्चन हम लिख रहे हैं होमोजेनियस से, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। dy बटा dx बराबर y बटा x प्लस का 10 y बटा x। अभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन किए हम लोग जैसे इससे पहले वाला, ये x cos y बटा x इंटू का y dx प्लस का x dy बराबर y साइन y बटा x x dy माइनस का y dx। और तीसरा क्वेश्चन है अपना 1 प्लस ई टू द पावर x बटा y इंटू का dx प्लस ई टू द पावर x बटा y 1 माइनस का x बटा y dy dx इक्वल टू दिस। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करके आपके एग्जाम में पूछा गया है, और इस सवाल शायद 2024 में जो शायद पूछा है आपके, या 2024 या 25 के जनवरी वाला एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये दोनों बहुत बार रिपीट है होमोजेनियस से। एक हम यहाँ पर क्वेश्चन चौथा नंबर भी लिख दें, एक्स डी वाई अपॉन का डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन का एक्स बराबर वाई। और एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं डी वाई अपॉन का डी एक्स, ये तो शायद अभी कर दिए ना, थोड़ा सा उल्टा दे दिए हैं इसको 2xy। तो इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन, इसमें से हम लोग 1 नंबर अभी पहले फर्स्ट बनाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग सेकंड नंबर की ओर बढ़ेंगे। कोई दिक्कत? यहाँ पर आपके कुछ होमवर्क एक तो पहले चले गए हैं, इसके बाद भी होमवर्क जाएंगे। हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपना क्या है क्वेश्चन गिवन, डी वाई अपॉन का डी एक्स बराबर वाई अपॉन का एक्स प्लस का 10 वाई अपॉन का एक्स। सबकी डिग्री देखिए 1 है, नीचे भी 1 है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है अपना। अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अपना पुट क्या करना है, y बराबर हम लोग यहाँ से भी पुट करेंगे, और dy अपॉन का dx बराबर हम लोग v प्लस का x dy अपॉन का dx लिखेंगे। फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग चलेंगे तो v प्लस का x dy अपॉन dv अपॉन का dx हम लोग लिखेंगे बराबर यहाँ vx अपॉन का x प्लस का 10, यहाँ से vx अपॉन का x लिखेंगे। x से x अपना कैंसिल हो रहा है, v प्लस का x dv अपॉन का dx बराबर v प्लस का 10 भी आया, यहाँ से ये भी से ये भी कैंसिल हो गया, x dv अपॉन का dx बराबर 10 भी आया। अब हम लोगों को यहाँ से क्या कर लेना है, वेरिएबल सेपरेबल कर लेना है। वेरिएबल सेपरेबल जब करने जाएंगे हम लोग 10v को v के पास लाएंगे तो क्या हो जाएगा, dv बटा 10v
और डी एक्स बटा एक्स इंटीग्रेशन, और टेन क्या होता है, ये तो कॉट का भी डी भी होता है, इधर का आपका लॉग ऑफ एक्स प्लस का सी होता है। क्या कॉट कॉट का इंटीग्रेशन क्या बताए थे आपको, लॉग ऑफ साइन बी बराबर हम लोग यहाँ से लॉग ऑफ एक्स प्लस का सी करते हैं, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। सॉरी, हम लोग क्या पुट करते हैं, y बराबर भी एक्स, तो y भी बराबर यहाँ से y बटा एक्स हुआ, तो हम लोग अगले स्टेप में लॉग साइन का जो भी है वो y बटा एक्स बराबर लॉग एक्स प्लस का सी, जो अपना डिफिनेशन है, ऐसा कोई इंटीग्रेशन नहीं है, डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपके फार्मूले में लिख के हम दिए। कोई दिक्कत, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हम लोग अभी लिखे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था इसके बाद, एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स वाई डी एक्स प्लस का एक्स डी वाई बराबर वाई साइन वाई बटा एक्स इंटू का एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स। अगर हम देखें तो यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पहले इसको होमोजेनियस या जो भी फॉर्म हो उस फॉर्म में लाते हैं। कॉस वाई बटा एक्स इंटू का यहाँ से वाई डी एक्स हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर कॉस का वाई बटा एक्स इंटू का डी वाई हो जाएगा, वाई साइन का वाई अपॉन का एक्स इंटू का एक्स डी वाई हो जाएगा, माइनस का यहाँ से वाई स्क्वायर साइन का वाई बटा एक्स और इंटू का डी एक्स हो जाएगा। फिर हम लोगों को क्या करना है, इसमें से जो x वाला पार्ट है उसको हम लोगों को कॉमन ले लेना है और जो y वाला पार्ट रहेगा उसको हम लोगों को वहीं छोड़ना है। तो इस वाले पार्ट में देखिए कि क्या कॉमन आ रहे हैं अपना, तो y dx कॉमन आ रहा है और बच क्या रहा है x cos y बटा x, और y dx कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ से आपको डिवाइड करना पड़ जाएगा, ये हो जाएगा y, ये वाला पार्ट को अगर इस साइड ला लेते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग y dx में इस साइड ला के कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा प्लस का यहाँ से हो जाएगा y साइन का y बटा x, ध्यान से। फिर इस वाले पार्ट में एक्स डी वाई कॉमन ले लेते हैं, एक्स डी वाई कॉमन ले लिए तो क्या बचा, वाई साइन का वाई बटा एक्स बचा, और इस वाले पार्ट को इस साइड ला लेंगे तो माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स कॉस वाई बटा एक्स, क्योंकि हमारा एगो एक्स डी वाई क्या हो गया है, कॉमन ले लिया गया। फिर हम लोग यहाँ से देखेंगे डी वाई बटा डी एक्स, तो एक्स डी वाई अपॉन का वाई डी एक्स हो गया, तो इसको इस साइड डिवाइड कर दिए हैं, ये डी एक्स को इस साइड, इसका मतलब एक्स कॉस वाई बटा एक्स प्लस का वाई साइन का यहाँ से वाई बटा एक्स, यहाँ से बटा में आपका आ गया वाई साइन वाई बटा एक्स माइनस का एक्स कॉस वाई बटा एक्स। अब देखिए सबकी डिग्री 1 ही है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, तब ये लिखेंगे इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अपना है तो हम लोग यहाँ से पुट करेंगे अब y बराबर वी एक्स, फिर हम लोग इसको डी सी कर लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई एक्स डी वी अपॉन का डी एक्स। क्लियर है। फिर हम लोग जो आया इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम लोग लिखेंगे यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम लोग जो पुट किए हैं वो क्या पुट किए हैं, y बराबर वी एक्स। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से अपना अब इसमें पहले रख देते हैं वैल्यू, पहले x बटा y है तो x y की जगह तो वी एक्स है और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह अपना आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन का डी एक्स बराबर x तो रहेगा कॉस y की जगह अपना क्या आ जाएगा वी एक्स बटा एक्स प्लस का y की जगह जाएगा वी एक्स और साइन का यहाँ से वी एक्स बटा हो जाएगा एक्स है, तो यहाँ से बटा करेंगे, फिर यहाँ से हम लोगों का क्या करेंगे वी एक्स वाई की जगह साइन वी एक्स अपॉन का एक्स माइनस का एक्स कॉस वी एक्स अपॉन का एक्स। अब जहाँ जहाँ अपना है यहाँ से x वाला टर्म कैंसिल होगा, यहाँ भी x वाला टर्म कैंसिल होगा, यहाँ भी x वाला टर्म होगा, यहाँ भी x वाला टर्म, यहाँ भी x वाला टर्म होगा, तो इधर से अपना बच क्या रहा है 1 बटा भी इंटू का भी प्लस का एक्स डी वी डी एक्स, और यहाँ से बच गया अपना एक्स कॉस का भी प्लस का भी एक्स साइन का भी। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट सवाल है और एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं, जब भी आए 10 नंबर में आए हैं, तो भी एक्स साइन का भी माइनस का एक्स कॉस का भी। यहाँ तक कोई डाउट अगर ना हो तो बोलें। फिर यहाँ से इस भी को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये एक्स बटा भी डी वी डी एक्स हो जाएंगे। फिर हम लोगों को क्या करना है, ये तो डिक्टो ज्यों का त्यों लिखेंगे, फिर 1 को जाके इसमें घटा लेना है, एक्स बटा भी डी वी अपॉन डी एक्स, तो ये एक्स कॉस का भी प्लस का भी एक्स साइन का भी बटा यहाँ से आपके भी एक्स साइन का भी माइनस का एक्स कॉस का भी माइनस का यहाँ से 1 कर लेंगे। फिर हम लोगों को यहाँ से क्या ले लेना है, टेकिंग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो एक्स कॉस भी प्लस का भी एक्स साइन का भी माइनस, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा भी एक्स साइन का भी माइनस का एक्स कॉस का भी बटा यहाँ से भी एक्स साइन का भी माइनस का एक्स कॉस का भी। फिर हम लोग यहाँ से इसको सेपरेट करके फिर इसको हम लोग कट कर देंगे, जो कट करने वाला होगा जैसे किससे गुना करिएगा, ये भी एक्स से ये साइन भी वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ऊपर प्लस हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस वाले टर्म में आएगा, यानी कि हमारा जो फाइनली जो बचेगा
वो x बटा भी डी भी अपॉन का डी एक्स बराबर बचेगा जोड़ के 2x कॉस का भी अपॉन का नीचे अपना है भी एक्स साइन भी माइनस का एक्स कॉस का भी। यहाँ से देख लीजिए, जैसे ही इस माइनस से गुना करिएगा इसको तो ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, सेम एज है। ये प्लस में आएगा, ये माइनस में, ये माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ से। अब प्लस एक्स कॉस भी, यहाँ से एक्स तो ट्वाइस हो गया, नीचे का ज्यों का त्यों, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ लिखे। उसके बाद ये देखिए ऊपर का एक्स से ये वाला ऊपर वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचा अपना 1 बटा भी डी एक्स, इधर बचा 2 कॉस का भी अपॉन का भी एक्स साइन का भी माइनस का एक्स कॉस का भी। उसके बाद हम लोग यहाँ से 1 बटा एक्स देखिए नीचे से कॉमन ले लेंगे, 1 बटा भी वेरिएबल सेपरेबल करना होगा, तो 1 बटा एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 कॉस भी अपॉन का भी साइन भी और माइनस का कॉस का भी। अब देखिए हम लोग वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं, यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल अच्छे से कर लीजिए हम, तो यहाँ से भी साइन का भी माइनस कॉस का भी बटा नीचे क्या हो जाएगा भी कॉस भी, और ट्वाइस इधर ही रहने देते हैं 1 बटा एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन कर लेते हैं यहाँ से डी भी। अब यहाँ से इतना बटा इतना करिएगा तो ये क्या हो जाएगा भी साइन भी अपॉन का क्या हो जाएगा भी कॉस भी डी भी माइनस कॉस का भी बटा भी कॉस भी डी भी, इधर हो गया 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस का सी। अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ये वाला देखिए भी से भी कैंसिल हो गया, कॉस बटा साइन होता है 10 का भी इंटीग्रेशन डी भी माइनस कॉस के भी से कॉस का भी कैंसिल हो गया 1 बटा भी डी भी, इधर अपना क्या हो गया 2 लॉग एक्स प्लस का सी। 10 का आपको इंटीग्रेशन बताए थे वो क्या होता है लॉग ऑफ सेक भी, इधर क्या हो गया ये लॉग ऑफ भी हो गया, अब बराबर ट्वाइस का लॉग ऑफ एक्स प्लस का सी हो गया। फिर हम लोगों का इंटीग्रेशन हो गया तो यहाँ से पुट कर लेंगे क्या y बराबर हम लोग भी अपॉन एक्स, तो यहाँ से लॉग सेक का भी अपॉन वाई बटा एक्स हो गया प्लस का लॉग y बटा एक्स हो गया बराबर 2 लॉग एक्स प्लस का सी, ये अपना फाइनल आंसर होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक। हाँ, ये सवाल 10 नंबर में आया भी है, अगर ध्यान से देखें कुछ है नहीं सवाल में, क्या किए हैं स्टेप बाय स्टेप खाली आगे बढ़े, सवाल देखने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा देखिएगा, हो सकता है यही क्वेश्चन आया हुआ 2024 में से। आपको हम बोले थे क्वेश्चन एक पैटर्न 1-2 साल का कम से कम आप डाउनलोड करके प्रिंट करा के रख लीजिए, तो टॉपिक वाइज आपको समझ में आ जाएंगे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? फिर यहीं तक हम रोकेंगे भी, क्योंकि अब इसके ऊपर आपको अगर बताएंगे तो ऊपर जाने लगेंगे। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पार्ट का लीजिए, इस वाले पार्ट का। तो चलिए हम लोग क्लास को यहीं रोकते हैं और इस